हम लोग अंतर्जात और बहिर्जात बलों का अध्ययन कर रहे हैं जो स्थल मंडन को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है हायर का सिलेबस है ज्योग्राफी का, इसी को क्रम से जो है हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और ये जो है सिलेबस समाप्त करने के बाद सभी परीक्षाओं में ये उपयोगी है। तो जो स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत जो पर्वत निर्माणकारी बल है, तो उसमें दो बलों का हमने अध्ययन किया था, तनाव और संपीड़न या कंप्रेशन। तो तनाव के अंतर्गत जो है भ्रंश का निर्माण होता है और संपीड़न के अंतर्गत वलन का निर्माण होता है। तो वलन हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज हम लोग भ्रंश पढ़ेंगे। भ्रंश क्या होता है और भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं। वैसे भ्रंश तो बताया जा चुका है। अब देखिए जैसे भ्रंश क्या होता है, जैसे ये जो है कोई रॉक है, इस पे जब टेंशन लगता है, टेंशन फोर्स एक इधर से लगता है और एक इधर से लगता है, तो क्या होता है कि इसमें दरार आती है। पहले चटकन होगी, फिर दरार होगी, और फिर जो है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा और भ्रंश का निर्माण होगा। तो अब ये देखिए जो है भ्रंश का निर्माण कैसे होता है। ये देखिए जैसे ये जो है टेंशन फोर्स लगा इधर और इधर लगा, दोनों साइड में लगा। तो क्या होता है कि ये जो है एक ब्लॉक जो है इधर चला जाता है और एक ब्लॉक इधर चला जाता है। मान लीजिए ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, तो इसको बोलते हैं भ्रंश। और ये जो है ये रेखा जो है भ्रंश रेखा है, भ्रंश लाइन जिसे बोलते हैं। अब इसमें देखिए ये जो है सामान्य भ्रंश का उदाहरण है। यहीं पे हम लोग जो है भ्रंशों के प्रकार भी अध्ययन करते चलेंगे। ये जो है सामान्य भ्रंश का उदाहरण है। सामान्य भ्रंश ये क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो ये ब्लॉक बी ब्लॉक है, इसकी जो दीवार है ये जो है हैंगिंग वॉल है। ये जो है हैंगिंग वॉल है। हैंगिंग वॉल जब नीचे जाता है तो वो जो है नॉर्मल फॉल्ट होता है। और ये जो है ये फुटबॉल है, ये जो है फुटबॉल है। अगर यही ब्लॉक जो है अगर इस तरह से हो जाए, जैसे मान लीजिए जब अब जो है जो रिवर्स फॉल्ट बनता है, दूसरा जो फॉल्ट का प्रकार होता है, एक होता है सामान्य, दूसरा होता है रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि दो साइड से बल लगते हैं, मतलब कंप्रेशन का बल लगता है। तो क्या होता है कि जो ये देखिए हैंगिंग वॉल है, ये ए ब्लॉक हो गया और ये बी ब्लॉक हो गया। तो हैंगिंग वॉल मतलब ये जो ये वाला क्षेत्र है ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, और ये जो है नीचे चला जाता है। तो ये लटकती हुई घाटी की तरह जो है दिखाई देता है। मतलब हैंगिंग वॉल जो होता है, हैंगिंग वॉल से ही निर्धारित होता है रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट। तो हैंगिंग वॉल हमेशा जो है ऊपर होगा रिवर्स फॉल्ट में, और सामान्य जो है भ्रंश में हैंगिंग वॉल जो है नीचे होगा। यही जो है मुख्य जो है अंतर होता है। जो रिवर्स फॉल्ट होता है वो जो है कंप्रेशन से बनता है, तनाव से नहीं होता। तनाव से जो है सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है, जबकि कंप्रेशन जो है से जो है रिवर्स फॉल्ट का निर्माण होता है। और एक तीसरा फॉल्ट होता है पार्स पार्स फॉल्ट जो है, और इसे जो है स्ट्राइक्स स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं, नतिलंब भ्रंश भी कहते हैं, नतिलंब भ्रंश भी कहते हैं। और एक सोपानी भ्रंश होता है। तो जो है जब जो है चट्टानों का जो ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक हैं, अभी इसे और डिटेल में फिगर से समझेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक क्या करते हैं, ये बगल बगल में ही बल लगता है। जैसे एक इधर बल लग रहा है और एक इधर बल लग रहा है, तो ये फॉल्ट लाइन है। तो ये एक दूसरे के सहारे सरक जाते हैं, ये ना ऊपर जाते हैं और ना ही नीचे जाते हैं। ये पार्श्वीय भ्रंश हो गया। और सोपानी भ्रंश में क्या होता है, जैसे ये देखिए फिगर में बना हुआ है। सोपानी भ्रंश में क्या होता है कि ये देखिए नॉर्मल फॉल्ट का ही उदाहरण है, क्योंकि हैंगिंग वॉल जो है देखिए नीचे गई है, यहाँ भी हैंगिंग वॉल नीचे गई है। तो ये एक ही ढाल के अनुरूप जो है एक सीढ़ी नुमा जो है भ्रंश का निर्माण हो जाता है, उसे जो है सोपानी भ्रंश कहते हैं। जैसे राइन नदी बहती है। अब इसे देखिए फिगर में एक बार अच्छे से डिटेल में जो है देख लेते हैं। ये जो है देखिए ये हो गया हमारा फिगर जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए
देखिए ये जो है ये बेड रॉक है, ये जो है बेड रॉक है, ये बेड रॉक है। इसमें जो है एक तो बल लगेगा इस साइड में टेंशन वाला फोर्स, ये जो है टेंशन जब लगेगा तब क्या होगा, देखिए कैसे जो है निर्माण हो रहा है। ये जो है इसको पहले मिटा लेते हैं, ये हाँ ये देखिए जो पहला है, ये पहला, इसमें क्या हो रहा है, टेंशन लग रहा है। ये जो है बेड रॉक है, दोनों साइड में जो है टेंशन फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से खींचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। अब ये हैंगिंग वॉल जो है देखिए नीचे जा रही है और फुट वॉल जो है ये ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार जो भ्रंश का निर्माण होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। अब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या होता है, अगर इसी बेड रॉक में कंप्रेशन का होता है, एक साइड इधर लगता है बल और एक साइड इधर बल लगता है, तो क्या होगा, ये जो हैंगिंग वाल है ये ऊपर चढ़ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, हैंगिंग वाल ऊपर चली जाएगी और ये वाला ब्लॉक जो है नीचे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। दोनों में अंतर यही होता है। और ये जो है जब बल जो है ना ऊपर कंप्रेशन का नहीं, ये बगल बगल बल लगता है, ऐसे इधर बल लगा और इधर बल लगा, तो क्या होता है कि स्ट्राइक स्लिप जो है का भ्रंश का निर्माण होता है, ये एक दूसरे के सहारे सरक जाते हैं। ये जो है सैन एंड्रियाज भ्रंश जो कैलिफोर्निया में है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये इसका स्ट्राइक स्लिप का। और नॉर्मल फॉल्ट होगा और ये फॉल्ट हो गया। अब देखिए ये हो गए फॉल्ट के प्रकार। और जो सीढ़ी नुमा भ्रंश था उसको भी, सोपानी भ्रंश को भी हमने बता दिया। अब भ्रंश द्वारा स्थलाकृतियों का जो विकास होता है उनका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो भ्रंश द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसमें देखिए सबसे चार हैं। पहला है एक जो है रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी। दूसरा जो है रैंप घाटी, रैंप घाटी। और तीसरा जो है ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। और चौथा जो है हॉस्ट है, हॉस्ट माउंटेन। तो रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी ये दोनों जो है एक ही जैसे लगते हैं देखने में, ये दोनों जो है एक ही जैसे लगते हैं देखने में। और ब्लॉक और हॉस्ट माउंटेन ये भी दोनों एक ही जैसे लगते हैं देखने में, बाहर से देखने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों के बनने की प्रक्रिया में अंतर है। और जो है मैंने देखा लोग जो है रिफ्ट और रैंप में तो अंतर करते हैं, लेकिन ब्लॉक और हॉस्ट को जो देखते हैं, इंटरनेट पे भी देखता हूँ मैं, तो ब्लॉक माउंटेन की जगह हॉस्ट माउंटेन भी लिख देते हैं, हॉस्ट की जगह ब्लॉक माउंटेन लिख देते हैं। ये जो है गलत है, इसमें आप जो है आज कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले रैंप वैली और रिफ्ट घाटी जो है देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो है ये फिगर जो देख रहे हैं ये जो है भ्रंश घाटी और रैंप घाटी है। दोनों देखने में घाटी लग रही है लेकिन बनने की जो है प्रक्रिया दोनों में अंतर है। सबसे पहले भ्रंश घाटी जो है देखते हैं। भ्रंश घाटी को जो है जर्मनी में जो है ग्रैबन भी कहते हैं, तो ये ग्रैबन भी बोलते हैं इसको और भ्रंश घाटी भी बोलते हैं। तो भ्रंश घाटी क्या होता है कि जब जो है तनाव जो है लगता है, ये जैसे दो ब्लॉक हैं, ये सामान्यतः जैसे जो नॉर्मल फॉल्ट होता है उसी जैसा है कि जब जो है तनाव एक दूसरे के मतलब टेंशन होता है इधर चलते हैं, तो ब्लॉक जो है क्या होता है कि बीच वाला जो ब्लॉक होता है, ये मान लीजिए बल इधर लग रहा है और इधर बल लग रहा है, तो जो बीच वाला ब्लॉक है वो जो है नीचे सरक जाता है और ये दोनों स्थिर होते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी ब्लॉक जो है नीचे चला जाएगा और ए और बी जो है स्थिर रहेंगे। ये हो जाता है भ्रंश घाटी। जैसे भ्रंश घाटी जो है कौन सी है, हमारे यहाँ नर्मदा है। और जो है रैंप घाटी क्या होती है, इसमें ये जो बीच वाला ब्लॉक मान लीजिए ए ब्लॉक है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें क्या होगा कि जो है ये जो बी और ए ब्लॉक है ये दोनों जो है ऊपर चले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कंप्रेशन का बल लगता है और ये ए और बी ऊपर चले जाते हैं और ये सी जो है स्थिर रहता है। तो आकृति वैसी ही बनी रहती है जैसे भ्रंश घाटी की है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में टेंशन फोर्स के कारण जो है निर्माण हुआ, दूसरे में कंप्रेशन जो है संपीड़न के कारण निर्माण हुआ है। हालांकि जो है कोई जो है
स्थलाकृति बनती है तो कोई एक बल नहीं लगता है कि केवल संपीड़न ही हो रहा है या टेंशन ही या तनाव ही बल काम कर रहा है। बहुत सारे संयुक्त बल मिल करके एक साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम जब समझेंगे भ्रंश घाटी और रैंप घाटी को तो इस तरह अंतर करेंगे। हमारे रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रह्मपुत्र नदी जो है रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। अब ये भ्रंश घाटी हो गया और रैंप घाटी हो गया, इन दोनों में जो है हमने जो है सीख लिया जो है क्या अंतर है। अब देखिए जो है सीखते हैं हॉर्स माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो जो है देखिए ये जो है फिगर देखते हैं हम, देखने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है। कब इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहेंगे और कब हॉर्स माउंटेन कहेंगे। निर्माण जो है दोनों में प्रक्रिया अलग अलग है, सेम जैसे रिफ्ट और रैंप घाटी थी। इसमें क्या होता है, जैसे पहले ब्लॉक माउंटेन देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जैसे जो रिफ्ट घाटी बनती है तो जो नीचे वाला भ्रंश घाटी है ये नीचे जब अगर ए ब्लॉक सी ब्लॉक नीचे चला गया टेंशन के कारण, तो ये जो बी और ए जो है पार्ट बटे इन्हीं को जो है ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो सतपुड़ा जो है पहाड़ी है वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जो है नीचे भ्रंश जो है ब्लॉक जो है वो बैठ गए और सतपुड़ा जो है वैसे रह गया, तो वो उसे जो है बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन के बहुत सारे हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवादा है, बहुत सारे जो है ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। अब हॉर्स माउंटेन में क्या होता है, ये जर्मनी में है हॉर्स माउंटेन। तो हॉर्स क्या होता है कि जो है जो ये मान लीजिए ए है ये ब्लॉक, ये बी है, ये सी है, तो इसमें जो है कंप्रेशन होता है, कंपीडन का बल लगता है। तो ए और बी तो स्थिर रहते हैं, लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है सी वाला ये ऊपर उठ जाता है। अब देखिए दोनों में जो है स्थलाकृति देखने में सेम लगती है, लेकिन बलों में अंतर है। ये सी ब्लॉक ऊपर उठ गया तो उसको बोलते हैं हॉर्स माउंटेन। तो इस तरह जो है हमारा भ्रंश का जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। भ्रंश का जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और देखिए लोग जो है इंटरनेट पे भी हॉर्स माउंटेन और ग्रैबन जो है में अंतर नहीं करते। ग्रैबन की जैसे रिफ्ट घाटी है तो वहाँ पे ब्लॉक माउंटेन होगा या हॉर्स नहीं होगा। तो अब ये जो है भ्रंश के अंतर्गत ये सब बातें थी जो है। तो हमारा जो है भ्रंश का जो है चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीज़ें इसमें रह गई होंगी तो आप लोग देख लीजिएगा सबिन सिंह की बुक से। अब जैसे इस समय वीडियो बनाते समय याद नहीं आता कि क्या बाकी रह गया। अब ये देखिए हमारा जो है ये वाला जो पार्ट था, स्थल रूप को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के बल, अंतर्जात बल के अंतर्गत हमने पटल विरूपणी और सडन इंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ा। उसके बाद जो है पटल विरूपणी में महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल मतलब इपीरोजेनिक और ओरोजेनिक बल के बारे में पढ़ा। तो पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत तनाव और संपीड़न बलों को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने भ्रंश और वलन इन सब का जो है अध्ययन किया। तो हमारा ये जो है इंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल वाला जो है पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब बहिर्जात बल के अंतर्गत जो है अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, ये सब जो है डिटेल में इसमें जो सिलेबस दिया गया है हायर का उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारा ये जो है चीज़ समाप्त हो गया, ये वाला इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स वाला जो ये पार्ट खत्म हो गया। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स या बहिर्जात बल के अंतर्गत ड्यूनिडेशन और वेदरिंग, इनका जो है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसी तरह क्रम से चलते हुए फिर वेदरिंग के बाद ये जियोसिंक्लाइन, आइसोस्टेसी, कॉन्टिनेंटल डिप्थ, थ्रीली प्लेट टेक्टोनिक, ये सब पूरा करते हुए ये पूरा पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी का समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।